We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज जी इस वक्त मौजूद हैं। और आज जिन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अब अमेरिका कहीं ना कहीं, पंकज जी, एक बैलेंस पोजीशन पे नजर आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले जब हमने सीज फायर भी किया पाकिस्तान के साथ, उसमें भी सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि हमने सीज फायर करवाया। और उसके बाद अगले ही दिन कश्मीर में मध्यस्थता को लेकर भी क्रेडिट लेते हुए नजर आते हैं कि अब 1000 साल, जो कि फैक्ट्स भी उनके रॉन्ग है कि हजारों साल पुराना मुद्दा, उसको हम ठीक करवाएंगे। हालांकि भारत ने अपना रुख उसको लेकर सख्त कर दिया। उसके बाद अब अमेरिका जो है वो बैलेंस पोजीशन में था। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, उस पर भी चर्चा होगी कि सिंधु जल समझौते को लेकर आखिरकार पाकिस्तान चर्चा के लिए तैयार हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि भारत का स्टैंड क्लियर है। सबसे पहले बात ट्रंप की कर लेंगे। देखिए, ट्रंप जो है ना वो बड़बोलेपन के शिकार है, पंकज जी, वो सब जानते हैं। हालांकि उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान ये दिया गया है कि अब खुल के उन लोगों ने फिर से एक बार, चूंकि अमेरिका खुल के नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने इस बात को माना है कि इस मुद्दे में मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, सीधी बातचीत हो सकती है और हम पक्षधर हैं शांति के। हमारे राष्ट्रपति ट्रंप पक्षधर हैं शांति के। हालांकि जब आप शांति के पक्षधर हैं तो पहले शायद आपको इस तरीके का बयान बहुत जल्दबाजी में नहीं देना था, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर दोनों नहीं बातचीत करते हैं या नहीं सीज फायर पे आते हैं तो व्यापार नहीं होगा। हालांकि भारत ने एकदम दो टूक साफ कह दिया है कि कभी भी आतंक के साथ ट्रेड हम वैसे भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से मैं जो इसका वर्णन जो अपने जो ये हैं एयर मार्शल ए के भारती जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने एक रामचरितमानस का हम लोग अक्सर ये सुनते हैं, ये और ये चर्चाओं में आते रहता है, जो तुलसीदास जी ने एक जब भगवान राम समुद्र का से जब लंका पे उनको चढ़ाई करना था और भगवान राम समुद्र से बोलते हैं जब रास्ता आप जो है हमें रास्ता जाने के लिए दीजिए, तो और उसके लगातार 3 दिन तक वो पूजा पाठ करते रहते, उनकी विनती करते रहते और फिर भी वो समुद्र नहीं मानता है और फिर भगवान राम को गुस्सा आता है। तो एक पंक्ति जो चौपाई आता है, जो विनय न मानत जलाधिजर, गए 3 दिन बीत, बोले प्रभु सकोप तब, भय भिन्न होत न प्रीत। तो ये बात जो है सो ये दोनों मसले पे ये लागू होता है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो देखिए आप, वो जब से सेकंड टर्म में राष्ट्रपति बने हैं तो उसके बाद जो उनके बयान जो आ रहे हैं, जो लगातार वो बड़बोलेपन के शिकार हैं और क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, तो वो उनको उस बात पे उनको संयम नहीं रहता है। उसके बाद से वो देखिए जब भारत और पाकिस्तान का वाला जो मसला हुआ, तो शुरुआत में लगातार वो 2 से 3 दिन तक कहते नजर आए जो हम इसमें नहीं पड़ेंगे, वो आपसी उनका मसला है, उस इसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन वो अचानक वो इसमें आ जाते हैं, शांति दूत बन के आ जाते हैं और फिर शांति दूत का क्रेडिट जो हमने उनको बोला, जो अगर ट्रेड करना है तो आप ये करो, आपको वार नहीं करना है और ये सब कुछ। लेकिन जब भारत की तरफ से जो भारत के जो राजनेता हैं और ये हैं, उन्होंने इसका खंडन नहीं किया और ना ही उस पर कुछ उन्होंने ज्यादा उसमें प्रतिक्रिया दी। हाँ, सदी प्रतिक्रिया जरूर दी जिसमें मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कूटनीति के स्तर पर भारत की ओर से इसका करारा जवाब दिया गया और इसी करारा जवाब के कारण जो वहां के आपको ये हैं क्या बोलते हैं विदेश मंत्रालय के उप प्रमुख प्रवक्ता जो हैं थॉमस पिगॉट, तो थॉमस पिगॉट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलना पड़ा, जो राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहने का नहीं मतलब था जो हम क्या करें, मध्यस्थता करें। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन या अमेरिका ये चाहता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से वार्ता हो और सीज फायर हो और जो पहले की स्थिति थी वो बने और दोनों जो है सो एक बातचीत के टेबल पे आए। तो उसकी ये महत्वाकांक्षा अमेरिका की ये इच्छा रखता है। तो इस तरह से जो ट्रंप जो दावा कर रहे थे, तो ट्रंप के दावे को उन्हीं के सरकार के उन्हीं के प्रवक्ता ने हवा निकाल दी है और ये उस समय हुआ है जब भी ट्रंप सऊदी अरब में थे। बिल्कुल खुल के सामने नहीं आया और कुछ क्लियर शब्दों में नहीं बोला है पंकज जी उन्होंने कि हाँ हमने ये गलत बोला या हमें ये नहीं बोलना चाहिए था। ये दो एक बार फिर से बीच का रास्ता अपनाता हुआ अमेरिका नजर आया। अमेरिका को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि सामने पाकिस्तान नहीं है, सामने इंडिया है और इंडिया अपनी बात को रखना जानता है वैश्विक स्तर पर भी और अपनी बात मनवाना भी जानता है। और बात जब इंडिया की अपनी खुद की है, ऐसे में हम भी देखिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और उसके अलावा इसराइल हमास, तो हमारे प्रधानमंत्री भी वहां पर गए, लेकिन हमारी तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया गया कि हम मध्यस्थता करवा रहे हैं या हमारी वजह से ये हो रहा है। हाँ, हर वक्त हर कोई चाहता है, दुनिया के अलग अलग देश चाहते हैं कि देशों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति ना बने, शांति बहाली हो,
कैसे भी अगर मदद हो सके। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप बयान देते हैं, ऐसा लगता है कि उनके बिना शायद कुछ नहीं हो सकता था। हालाँकि पाकिस्तान तो बार-बार जाता है गिड़गिड़ाने और भीख माँगने अमेरिका के पास, लेकिन भारत की तरफ से कभी ऐसा रहा नहीं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अंतर समझना होगा, हमें लगता है कि भारत और पाकिस्तान में बहुत अंतर है और आप दोनों को एक तराजू में नहीं तोल सकते। हाँ, देखिए यही बड़बोलापन जो है सो राष्ट्रपति ट्रंप को शहबाज शरीफ की सरकार ने ब्लैकमेल कर लिया। हुँ। अब देखिए ट्रंप को हो सकता है ये बाद में समझ में आया या अमेरिकी प्रशासन को ये बाद में समझ आया। अमेरिक जब भारत ने पहलगाम के बाद जब भारत ने अटैक किया 7 तारीख को और उसके बाद आप 10 तारीख को या 9 तारीख को जब भारत ने कहा भारत थोड़ा-सा एग्रेसिव होता है और अपने प्रहार को थोड़ा-सा प्रचंड करता है और उनके जो कुछ ठिकाने हैं, उस पे जब भारत हवाई ठिकाने हैं, उस पे जब भारत हमला करता है, तो पाकिस्तान भागा-भागा। जब पाकिस्तान को लगता है जो भारत का रुख जो है तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं और जब ये भारत से वो बच नहीं पाएगा इस बार। तो वो फिर भागता-भागता अमेरिका के पास अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप या जो उनके विदेश मंत्री हैं, उनको मार्को रूबियो को यहाँ से फ़ोन जाता है और वो ये बोलते हैं जो भारत ने हमारे परमाणु ठिकानों पे हमला कर दिया है और वहाँ से रेडिएशन वगैरह की बात हो रही है, तो हम बर्बाद हो जाएँगे और हम फिर हमको जवाब देने के लिए एटम बम के जाएँ। तो ये देखिए जो वो गलती का भी ये झूठ का सहारा लेके और अमेरिका को जैसा अमेरिका दावा कर रहा है, जैसा ट्रंप खुद दावा कर रहे हैं जो न्यूक्लियर जिस पे दोनों न्यूक्लियर संपन्न देश हैं और न्यूक्लियर फाइट होने की स्थिति बन रही थी। तो ये देखिए जो अमेरिका को किस तरह से जो फर्जी पाकिस्तान है, नापाक पाकिस्तान है, उसने अमेरिका को या अमेरिकी के राष्ट्रपति को बेवकूफ़ बना दिया, ब्लैकमेल कर लिया न्यूक्लियर इस पे। बिल्कुल। और अब बात कर लेंगे जल संधि पर भी कि सिंधु जल संधि को लेकर भी पाकिस्तान जो है उसको समझ में ये आ चुका है कि उसकी रीढ़ की हड्डी भारत ने तोड़ दी है। भले ही सीज़फायर हो गया हो और वो जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए और उनके तमाम सेलिब्रिटीज़ अलग-अलग तरीके के पोस्ट भारत के खिलाफ भी कर रहे हों। लेकिन सिंधु जल संधि जिसको लेकर 2 बार नोटिस भेजा गया था पाकिस्तान को हमारी तरफ से, 2023 में, 2024 में, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वार्ता के लिए, बातचीत के लिए और भारत को किन बिंदुओं पर समस्या है उस पर बात करने के लिए पाकिस्तान राजी है। हालाँकि पाकिस्तान का जो एक स्टैंड है इसको लेकर, भारत में उसको लेकर भी चर्चा है कि पाकिस्तान कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहा है कि जैसे भारत को अगर बिजली उत्पादन के लिए, कृषि के लिए या पानी को इस्तेमाल करने के लिए जलाशय वहाँ पर बनाना है या कोई भी निर्माण कार्य करना है, तो पाकिस्तान वो नहीं होने देता। पाकिस्तान उसमें अड़चनें लगाएगा ही लगाएगा। ऐसे में जब वो बातचीत के लिए तैयार हुआ है, तो इसके मायने क्या है? पंकज जी, समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो बातचीत, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बातचीत मुझे लगता है कि न के बराबर है। देखिए, पाकिस्तान के जो रुख में अगर हम ये करें तो पहलगाम के बाद जो भारत ने जो उस पे जिस तरह से सख्ती करी है। करे सख्ती किया, तेवर भारत ने अपनाया, तो उसके बाद पाकिस्तान को अब ये धीरे-धीरे समझ में आने लगा जो भारत जो है सो वो वाला भारत नहीं है, भारत में एग्रेशन है। पहले भारत का क्या था तो जो हम शांति से अपील करते थे, आप ये मान लो, आप ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उस पे नहीं, जैसे आपने खुद कहा जो भारत ने कई बार उसको सिंधु जल समझौते पे जो भारत के लंबे अरसे से भारत वहाँ पे डैम बनाना, बिजली परियोजनाओं को शुरू करना चाहता है, अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को और पानी की ज़रूरतों को। तो पाकिस्तान लगातार उस पे अड़ंगा डालते रहा। अब देखिए जो भय बिन होत न प्रीत, तो भारत ने जब भय दिखाया और पानी उनका बंद कर दिया है, अब उन्हें समझ में आ गया है जो सिंधु जल समझौते में ऐसा और जैसे वर्ल्ड बैंक का भी इसमें मसला आ रहा था, जो वर्ल्ड बैंक ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, जो हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अब पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गया जो ये जो है सो भारत अगर इसको स्थगित कर दिया इस समझौते को, तो भारत ये कर सकता है और कानूनी रूप से हम भारत पे कोई बाध्यता नहीं कर सकते। क्योंकि आप शुरुआत में आप देखते हैं जो वो वर्ल्ड बैंक में जाता है, वर्ल्ड बैंक की धमकी भारत को देता है, फिर भी भारत जस का तस रहता है। तो अब देखिए उसके रुख में अचानक वो जो है ना गिरगिट वाला जो है ना, अब रंग देख के, समय देख के रंग बदलता है, तो पाकिस्तान की कुछ वही स्थिति है। तो पाकिस्तान ने रंग अभी बदला है जो हाँ भारत के शर्तों पे, देखिए उसमें गौर करने वाली बात यह है जो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है, शहबाज सरकार की तरफ से, हम भारत की शर्तों पे बात करने के लिए तैयार हैं। तो अब देखिए भारत की शर्त क्या होती है, कहाँ ये बैठक होती है, कब होती है, क्या भारत पाकिस्तान को अभी स्पेस देने के मूड में है या नहीं है, ये समय की इसमें और पाकिस्तान का चाल चरित्र चेहरा जो सामने जैसा आएगा आने वाले दिनों में, उसके बाद भारत उसको चाल चरित्र चेहरे को ध्यान में रखकर भी भारत ने कोई फैसला करेगा। तो जल्दीबाजी में भारत कोई जल्दीबाजी में नहीं है। भारत का जैसे लगातार करना है, जो पाकिस्तान अगर इस तरह की और हरकतें करता है तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी अभी बंद नहीं हुआ और ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, कुछ दिनों के लिए उसको विराम दिया गया। तो
इस तरह से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, और ये क्लियर मैसेज है, लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी ही है। लेकिन अब जिस तरीके का ज़िक्र आपने किया कि पाकिस्तान का फितरत ही है रंग बदलना, मुझे लगता है कि फिर कुछ बहुत सोच समझ कर ही बातचीत के लिए तैयार हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले 2023 और 24 में जब नोटिस भी भेजा गया, उसके बाद आप तैयार नहीं हुए। लेकिन अब परिस्थितियाँ कुछ और हैं, और जैसे ही सीज़फायर हुआ था, उसके तुरंत बाद एयर स्पेस अपना खोल दिया था पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान को लगा था कि नरमी भारत की तरफ से भी देखने को मिलेगी, और जो कड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं, उसमें शायद कोई कोताहुल बरता जाएगा और नरम भारत होगा। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ है। भारत ने कहा है कि हमने सिर्फ सीज फायर किया है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। जो फैसले लिए गए थे, वो तमाम फैसले यूं ही बने रहेंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ तो एक के बाद एक कार्रवाई लगातार जारी है। ट्रेड पर भी असर देखने को मिला, और उसको लेकर के सिंधु जल संधि को लेकर भी। और अब जब भारत की शर्तों पर बातचीत के लिए पाकिस्तान तैयार हुआ है, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ से पाकिस्तान का रुख क्या होता है। क्योंकि हम सब पाकिस्तान को एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो है दल बदलू। वो अपना दल बदलता रहता है अपने मुनासिब के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार। आपको इन दोनों खबरों पर आपके विचार क्या, हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें